Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. आज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना, जो काफी समय से विलुप्त हो गया है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। विलुप्त होने का कहने का मतलब है कि पहले एक समय था जब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम 10th क्लास में पढ़ा जाता था। अभी के सिलेबस में अल्टरनेट थ्योरम को क्या किया है, हटा दिया गया है ना। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी जानते हैं, है ना। जैसा मैं आपको लिख दिया हूं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या फिर टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, है ना। काफी दिनों से विलुप्त चल रहा है, लेकिन जब आप आरए सॉल्व के सबसे लास्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना, तो इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी आपको। तो वहां पर क्वेश्चन में बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसका हेल्प लेते हैं। तो मैं समझाता हूँ कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कैसे यूज करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करना है। आइए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता क्या है वो जरा आप समझिए। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि द एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड टेंजेंट, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट के बीच का जो एंगल बन रहा है, मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए हैं, उसमें मैं आपको यूज करके बताऊंगा। तो कहता है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो एक एंगल के साथ साथ इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो वो जो एंगल इक्वल होगा, है ना, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो किसके, अपने अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल। अब बात रह गया भाई कि कौन किसके एंगल बराबर होगा, समस्या इस बात का है। तो उसे आप जरा समझने का प्रयास करें। देखिए, आपको कह रहा है कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल बनना चाहिए। आपके पास यहाँ देखा जाए तो एक कॉर्ड ये भी है ना, ये भी एक कॉर्ड है, और भाई एक कॉर्ड ये भी है। तो एक को आप लेके चलना है, किसी एक को। सपोज करें इसको हम मिटा देते हैं, अभी हम ये लेके चलते हैं कि ये कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच का एंगल तो हमारा यही होगा, है ना। ये हमारा क्या होगा, एंगल होगा, ठीक। तो ये जो होगा वो अल्टरनेट सेगमेंट के जो एंगल बना रहा होगा उसके इक्वल, ठीक। तो भाई किसके इक्वल, कैसे पहचाने? हमारे पास यहाँ पर एंगल ये और ये दोनों एंगल, कैसे पहचाने? बहुत ही आसान से मेथड है पहचानने का कि देखिए, ये एक्चुअली अल्टरनेट बना रहा है, ये हमारा अल्टरनेट, ये हमारा क्या है, सेगमेंट है ना। ये क्या है, सेगमेंट, ठीक। अब इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा, तो याद रखना है आपको बस इतना ही बात कि ये जो सेगमेंट है इसका जस्ट अपोजिट एंगल जो ट्रायंगल में बन रहा है ना, जो ट्रायंगल में बन रहा है, इसका अपोजिट में कौन बन रहा है, देखिए तो ये बन रहा है। तो रिलेशन किसके बीच, रिलेशन इसके और इसके बीच बनेगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो ये एंगल बना वो किसके इक्वल होगा, इस सेगमेंट के ट्रायंगल के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है ना। तो ट्रायंगल के, हमको ट्रायंगल में एंगल ये बन रहा है, ये और ये रिलेशन बनाएगा और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहचानने का तरीका समझ रहे हैं? एक बार और आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इस बार मैं बताता हूं फिर से। ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा क्या है, कॉर्ड है, और इसके बीच में एंगल ये कहीं ना कहीं बन रहा है। तो ये एंगल किस सेगमेंट का पार्ट है, इस सेगमेंट का पार्ट है, नहीं इस सेगमेंट का। ये जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, इस सेगमेंट के अपोजिट में जो एंगल बना ट्रायंगल के अंदर, जो एंगल बना ट्रायंगल के अंदर, इसके अपोजिट में एंगल आपको देखिए यहां बन रहा है, यहां। और यही हमारा क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल हो। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। एक बार और जरा देखिए, यही आपको 10th क्लास का क्वेश्चन है, आरए सॉल्व का सबसे लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप समझेंगे बात को तो समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो बन रहा है, ये देखिए आपको एक कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है ये, और ये हमारा टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है कहाँ, यहाँ। ये किस सेगमेंट का पार्ट है, इस सेगमेंट का पार्ट है, ओके। तो ये सेगमेंट के अपोजिट एंगल ट्रायंगल के अंदर, है ना। तो ये सेगमेंट का अपोजिट एंगल कहीं ना कहीं यही दिख रहा है ट्रायंगल के अंदर। तो भाई ये वाला और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके।
कभी कभी ऐसा भी आपको दे सकता है, इसमें भी आप समझने का प्रयास करें कि आपको बोल देगा कि चलिए ये हमारा क्या है, हमारा एंगल है किसके बीच, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच। तो बताइए कि इसमें हमारा कहाँ होगा। तो याद रखना है कि ये हमेशा कहाँ यूज होता है, ट्रायंगल के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल हम बनाना होगा हमको पहले, तो ट्रायंगल हम यहाँ से एक ड्रॉ कर लेंगे ये। अब देखें आप कि ये एंगल का सेगमेंट कौन, तो कहीं ना कहीं ये है ना। अब ये इसके अपोजिट में कौन, इसके अपोजिट में ये ट्रायंगल के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि रिलेशन इसके और इसके बीच बनेगा और रिलेशन कैसा होगा, आपस में इक्वल का होगा। तो हमें लगता है कि अलग अलग परिस्थितियों में मैंने आपको समझाया है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज कैसे करना है। आइए मैं आपको बताता हूं कि अल्टरनेट सेगमेंट को प्रूफ कैसे इसको प्रूफ करते हैं, वो जरा देखें। ये मैंने एक फिगर आपके लिए ड्रॉ कर लिया है ना। और इस फिगर में जैसे थ्योरम का रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो देखें कि ये हमारा कॉर्ड है और ये हमारा टेंजेंट है ना। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल किस सेगमेंट का पार्ट है, तो कहीं न कहीं इस सेगमेंट का पार्ट है। इस सेगमेंट के अपोजिट में एंगल देखते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल के अंदर कहीं ना कहीं एंगल हमको ये दिखता है ना। तो यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, इसको प्रूफ करके हमको दिखाना है। देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा तो पॉइंट होगा जहां सेंटर इसका होगा, ये तो आप अच्छे से जान रहे हैं। और सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया है इसको, नेमिंग कर ले जरा, ए बी सी, ये ओ लिख देते हैं। और ओ से बी को जैसे ज्वाइन किए उसी तरह से ओ से सी को भी क्या करते हैं हम, ज्वाइन करें। ओके, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। थोड़ा और इजी करना अगर चाहेंगे तो आप इसको एंगल का नेमिंग भी कर सकते हैं, है ना। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 2 यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 5। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 और 5 के बीच में इक्वल टू का रिलेशन बनाना है, ठीक। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें हमको टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, वो जरा देखें आप। टू प्रूफ में आपको करना है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। ओके, ये करना है, ठीक है ना। देखिए अब हम इसको कंस्ट्रक्शन क्या लिखे हैं, कंस्ट्रक्शन तो आप देख ही लिए हैं कि ओ से बी और ओ से सी को हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब यहां से हम इसको प्रूफ करते हैं, वो जरा देखिए कैसे। तो प्रूफ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि 10th क्लास में हमने एक थ्योरम को पढ़ा है ना। सबसे फर्स्ट थ्योरम जो था हमारा, उसको अगर आप याद करें तो आपको याद है कि हम सेंटर से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कहाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ सी पे है। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहने का मतलब बच्चों कि जहां हमारा सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छे से आप जान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, एंगल बनेगा, ये आप यूं कह लें कि ये जो हमारा एंगल 4 + 5 दोनों मिलके बनेगा, वो हमारा कितना बनेगा, 90 बनेगा। ओके, यानी टोटल एंगल हमारा, ये एंगल जो पूरा बनेगा ये क्या बनेगा, 90। और ये है पूरा कितना, 4 + 5 का सम है ना। तो आइए, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू क्या बनेगा, 90। ओके, यहां से हम चाहेंगे तो एंगल 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा 90 - एंगल 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट लगा के छोड़ दो, ठीक है। ये 10th क्लास का थ्योरम। आइए जरा 9th क्लास के थ्योरम पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि एक ही सेगमेंट से, है ना, अगर सेंटर पे एंगल बने और उसी सेगमेंट से अगर हमारा सर्कल के किसी पॉइंट पर एंगल बने, तो इन दोनों एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि इस एंगल का डबल होता है सेंटर पर का एंगल। सर्कल पर जो एंगल बना उसका डबल होता है कहाँ, सेंटर पर का एंगल। ओके, इस बात बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल 2 जो होगा वो क्या होगा, एंगल 1 का डबल होगा, है ना। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं
कि एंगल 2 जो होगा वो क्या होगा, एंगल 1 का डबल होगा। ओके, ये तो आप अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है ना। एंगल 2 जो है क्या है, वो क्या है, एंगल 1 का डबल है, एंगल 1 का डबल है। ओके, इसको लगा लेते हैं क्या, सेकेंड लगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहां से आगे। देखिए बच्चों, यहां से आप समझेंगे बात को कि ये हमारा रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस। ओके, ये दोनों रेडियस आपस में क्या है, इक्वल है। रेडियस तो इक्वल होते हैं। अब रेडियस इक्वल है तो तय बात है कि इससे जो एंगल बनेगा 4 और इस साइड से जो एंगल बनेगा 3, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि फिर, है ना, अगेन हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट काम कर रहा है क्या, कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर से एंगल इक्वल होते हैं जब साइड हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो लिख देंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू रेडियाई। दोनों हमारा क्या है, रेडियाई है, और रेडियाई कारण दोनों आपस में इक्वल है, तो हमारे क्या होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये तो आपके पास 3 कॉन्सेप्ट आए, एक हमारा क्या हुआ 10th का, एक हमारा 9th का, और एक हमारा जनरल जैसे चल रहा है वैसे। ओके, अब आइए यहां से आपको मैं ले चलता हूं प्रूफ में। इन ट्रायंगल चलना है आपको ओ ए बी, ओ बी सी में, ओ बी सी इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ओ बी सी। ओबीसी में आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना, 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब आप जरा बढ़िया से यहां से गौर से अब सारे बातों को एक साथ अब रखने का प्रयास करें, है ना। इसको आप थर्ड भी लगा सकते हैं। देखिए, एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल 1। एंगल 2 को, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल 1, है ना। तो हम इसके ऊपर क्या कर दिए, 2 ऑफ एंगल 1 लिख दिए। ओके, यहां से आप बहुत अच्छे से समझते होंगे बात को कि 3 और 4 आपस में इक्वल है, 3 और 4 क्या आपस में है, इक्वल है, और यहां पर से एक रिलेशन है 4 का। तो हम ऐसा करते हैं कि 3 को 4 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 और प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। यहाँ पे हम अच्छे से लिखेंगे कि हमने किसका किसका यूज किया। 2 को 2 ऑफ एंगल 1 लिखे हैं इक्वेशन सेकेंड के कारण, और इन दोनों को इक्वल किए हैं इक्वेशन थर्ड के कारण। ओके, तो ये हमने कर लिया। आइए बात करें, 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, है ना। आगे जरा बात करें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 1 और प्लस एंगल 4 के जगह पर ये वैल्यू को हम क्या करें, पुट करें। तो एंगल 4 के ऊपर ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, 90 माइनस एंगल 5 इक्वल टू 180। 2 से इसको एलिमिनेट कर देंगे और ये बच जाएगा कितना, 90। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बनाते हैं। अब कैमरा में नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पे आपको सॉल्व कर देते हैं। तो बचा हमारे पास एंगल 1 प्लस 90 और माइनस एंगल 5 इक्वल टू 90। ओके, 90 से 90 इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, और 5 को उस साइड भेज देंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 5। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 ही लाना था, और यही आपका प्रूफ। ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बात को कि हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का कैसे यूज करते हैं। ओके, तो आप इसको यूज कीजिए, इसको विलुप्त ना होने दीजिए। ये थ्योरम बहुत पहले स्टार्टिंग में चलता था, अब मैंने जब 10 दिया था तो उसमें चलता था, अब इसका यूज बहुत कम हो गया है। लेकिन जब कभी कभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका यूज पड़ता है शॉर्ट थोड़ा करने के लिए, जो लॉन्ग होता है ना उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे कभी नए थ्योरम को लेकर के। तब तक टाटा बाय बाय।